नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का इंटरनेट मॉडल पेपर हिंदी का सेट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इस 2 गद्यांश में से एक गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो पहला गद्यांश है, गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नाछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवैया मायन, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, प्रबंध सौष्ठव, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकार निधान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से गोस्वामी जी अद्वितीय है। तुलसीदास ने ब्रह्म भाषा और अवधी दोनों भाषा में लिखे हैं। प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का क्या नाम था? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे हुआ? गोस्वामी तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। आगे देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथों के नाम लिखे। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथ है, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। किन दृष्टियों से गोस्वामी जी अद्वितीय है? गोस्वामी जी ग्रंथ सौष्ठव, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकार निधान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से अद्वितीय है। तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है? तुलसीदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा गद्यांश है। दूसरा गद्यांश भी हम करके दिखाते हैं। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। मेरा वह शक्ति है जिससे हम भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि हम अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। बचपन में ही हमें एक ऐसी वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो, साधारणता सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। हम यदि भयभीत हैं तब हम न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई से जागरूक हो सकते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी की योग्य बनाए। मेधा कैसी शक्ति है? मेधा वह शक्ति है जिससे हम भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि हम अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। अगला क्वेश्चन है, बचपन से ही हमें
किस तरह के वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है? बचपन से ही हमें एक ऐसी वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा में जीने का अर्थ है? साधारणता सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना अर्थात भय में जीना। हम यदि भयभीत है तो क्या नहीं कर सकते? हम यदि भयभीत है तब हम ना तो खोज कर सकते हैं, ना निरीक्षण कर सकते हैं, ना सीख सकते हैं, ना गहराई से जागरूक ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी गद्यांश ही दिया गया है। तो पहला गद्यांश हम देखते हैं, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्यों ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इष्टता पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। नारियों की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को क्या दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। थोड़ी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन है अगला, दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक में किस नियम का विधान किया? दिगंबर संप्रदाय के धर्माचार्यों ने नियम बनाया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसके इष्ट पश्चाताप के साथ कहा? बुद्ध ने अपने शिष्य आयुष्मान आनंद से इष्ट पश्चाताप के साथ बात कही। नारियों से कौन भय खाते थे? धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। नारी की पद मर्यादा कब उठती और गिरती रहती है? नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती रही है और निवृत्त मार्ग से गिरती रही है। अगला गद्यांश है दूसरा नंबर, भीतिहरवा गांव अमोलवा के निकट है, जहां सन 17 में एमन साहब की तूती बोली थी। गांधी जी ने चंपारण के 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बरहरवा, मधुबन और भीतिहरवा। बरहरवा का विद्यालय विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी तथा उनके सेक्रेटरी महोदय देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। भीतिहरवा के अध्यक्ष थे
वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी बाद में वहाँ पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में भी रही और इन कर्मकंठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। प्रश्न है, भितिहरवा गांव कहाँ है? भितिहरवा गांव अमोलवा के निकट है। गांधी जी ने चंपारण में कहाँ कहाँ आश्रम विद्यालय स्थापित किए? गांधी जी ने चंपारण में 3 गांव बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। बरहरवा का विद्यालय किसने चलाया? गांधी जी ने चंपारण के 3 गांव बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। सॉरी, ये दोनों आंसर एक ही तरह से दिखा गया यहाँ पे। बरहरवा का विद्यालय किसने चलाया? बरहरवा का विद्यालय विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से किनको भेजा? मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिख, उनकी पत्नी और उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में क्या करती रही? कस्तूरबा स्वयं भितिहरवा आश्रम में रही और वहाँ के कर्मकंठ एवं विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। पहला है भारतीय किसान की समस्या और समाधान। इसे पहला लिखना है भूमिका, दूसरा समस्याओं के प्रकार, कृषि और किसान की स्थिति, समाधान और उपसंहार। पहला है भूमिका। भूमिका मैंने लिखा है यहाँ पे, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की लगभग 60 से 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि वह दिन रात खेतों में पसीना बहाकर पूरे राष्ट्र का पेट भरता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद आज किसान अनेक चुनौतियों और कष्टों से घिरा हुआ है। समस्या के प्रकार। भारतीय किसानों की समस्याएं बहुआयामी है। मुख्य रूप से इन्हें आर्थिक, प्राकृतिक और तकनीकी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आर्थिक समस्याओं में कर्ज का बोझ और फसलों का उचित मूल्य न मिलना प्रमुख है। प्राकृतिक समस्याओं में कभी सूखा तो कभी अत्यंत वर्षा से फसलें नष्ट हो जाती है। के अलावा छोटे और खंडित खेत भी एक बड़ी समस्या है जिसमें आधुनिक मशीनों का उपयोग कठिन हो जाता है। कृषि और किसान की स्थिति। आज भारतीय किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यद्यपि वह देश के लिए अनाज पैदा करता है लेकिन स्वयं अक्सर गरीब और अभाव में जीता है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण वह आज भी मानसून पर निर्भर है। महंगे बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के कारण खेती की लागत बढ़ती जा रही है जबकि मुनाफा कम होता जा रहा है। कई बार कर्ज के भारी बोझ तले दबकर किसान आत्महत्या जैसे
आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। समाधान: किसानों को स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नहरों और नलकूपों का जल बिछाकर मानसून पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, बिचौलियों का अंत हो। सस्ता कर्ज और बीमा, बैंकों द्वारा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए और फसल बीमा योजना का लाभ हर छोटे किसान तक पहुँचे। आधुनिक तकनीक, किसानों को नई खेती की तकनीकों, मृदा परिश्रम और उन्नत बीजों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उपसंहार: किसान हमारे समाज का आधार स्तंभ है। यदि किसान खुशहाल होगा तभी राष्ट्र उन्नति करेगा। केवल नारों से नहीं बल्कि धरातल पर सुधारों की आवश्यकता है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर किसान के आत्मसम्मान और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा अन्नदाता ऋण मुक्त और समृद्धि जीवन जी सके। अगला क्वेश्चन है महंगाई, मेरे प्रिय खेल, वर्षा ऋतु। तो इस सभी को अपने आप लिखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखने आएगा तो हमें कमेंट कीजिए, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना करके हम डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे, अथवा दीपावली के पटाखों से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को केंद्र में रखकर दो छात्र के बीच संवाद को लिखे। यहाँ पे हमने एक पत्र बनाया है, अगर आपको नहीं दिखाई दे तो इसको जूम करके देख लीजिएगा। ये छोटा छोटा अक्षर है। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है कि पूजनीय पिताजी, उसके बाद में उसके नीचे लाइन से लिखना है सादर चरण स्पर्श या आपके चरणों में प्रणाम, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखना है, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी घर पर सभी सदस्यों के साथ स्वस्थ और सानंद होंगे। मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। आपको सूचित करना है कि मेरी नई कक्षा की पढ़ाई शुरू हो गई है। शिक्षकों ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकों और सहायक सामग्रियों की सूची दी है जो मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अनिवार्य है। इन नई पुस्तकों को खरीदने के लिए मुझे लगभग 1000 रुपये की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यथाशीघ्र यह राशि मेरे बैंक खाते में भेजने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सकूं। माता को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा और छोटे को ढेर सारा प्यार। इस तरह से एक लाइन बीच बीच में छोड़ करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके ऊपर में लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे तारीख लिख देना है और इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसका 5 का उत्तर देना है, तो हम यहाँ पे 10 का 10 बना दिया है। आपको वहाँ पे 5 ही देना होगा, एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। वे इस बात को आश्चर्यजनक मानते हैं कि
विज्ञान और मानवता के इस युग में भी लोग जाति के आधार पर उच्च नीच और श्रम विभाजन को सही ठहराते हैं, जो समाज के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक अशोक वाजपेयी अवेन्यू किस सिलसिले में गए थे? लेखक अशोक वाजपेयी अवेन्यू यानी फ्रांस, वहाँ के पीटर ब्रुक के विवादास्पद महाभारत के पहले मंच को देखने के लिए आमंत्रित अतिथि के रूप में गए थे। वे वहाँ एक विशेष कला केंद्र में रहकर कुछ लिखने और शांतिपूर्ण सृजन के सिलसिले में भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बताया कि शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? नौबत खाने में इबादत पाठ के अनुसार अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को नए कहा जाता है। शहनाई को इन सभी वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसे शाह ए नए कहा जाने लगा, जो बाद में विकसित होकर शहनाई बन गया। अगला क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं? गुरु नानक जी के अनुसार सच्चे मन से ईश्वर के नाम कीर्तन के बिना जट्टा बढ़ाना, शरीर पर भस्म लगाना, नग्न अवस्था में रहना, तीर्थ यात्रा करना और बाहरी आडंबर करना पूरी तरह से व्यर्थ है। वे मानते हैं कि इन कर्मकांडों में शांति नहीं मिलती, शांति केवल हरि के नाम के जाप में ही संभव है। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद के प्रेम मार्ग की विशेषता क्या है? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग अति सुढ़ और सीधा है, जहाँ छल कपट और चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है। इस मार्ग पर केवल वही चल सकते हैं जिनका हृदय निष्पष्ट और शुद्ध हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कवि रेनर मारिया रिल्के अपने जो जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं? मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि रेनर ने भक्त और भगवान के बीच के अटूट संबंध को दर्शाया है। कवि स्वयं को जलपात्र कहता है, क्योंकि जिस प्रकार जलपात्र जल को धारण करता है, वैसे ही भक्त ईश्वर को सत्ता को धारण करता है। वह स्वयं को मदिरा इसलिए कहता है क्योंकि भक्त का प्रेम ही ईश्वर की आनंदित और मदमस्त करता है। कवि का मानना है कि यदि जलपात्र टूट जाए या मदिरा सूख जाए तो ईश्वर का अस्तित्व और स्वाद भी समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहू नजम्मा ने सास मंगम्पा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू नजम्मा ने अपनी सास मंगम्पा को मनाने के लिए अपने बेटे को उनके पास भेज दिया। उसने बच्चे को सिखाया कि वह अपनी दादी के पास ही रहे, जिससे दादी का मोह जाग गया और उनके बीच का विवाद सुलझ गया। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में किसका विश्वास किस पर से ढह रहा है? इस कहानी में आम जनता का विश्वास प्राकृतिक आपदाओं के कारण भगवान और सरकारी व्यवस्था पर से ढह रहा है। बार बार आने वाली बाढ़ और तबाही के
सामने जब इंसान की प्रार्थना विफल हो जाती है तब उनका भरोसा डगमगाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, माँ रगम्पा को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती? माँ को डर था कि अस्पताल में कर्मचारी मंगू जैसे पागल और असहाय बच्चे को देखभाल ममता के साथ नहीं करेंगे। उन्हें लगता था कि जो सेवा वह खुद घर पर कर सकती है वह अस्पताल के अनजान लोग कभी नहीं कर पाएंगे। सवैया छंद से आप क्या समझते हैं? सवैया एक वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसमें एक ही चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। हिंदी साहित्य में विशेष रूप से रीतिकालीन कवियों और रसखान ने इसका बहुत सुंदर प्रयोग किया। यह लयबद्धता और मिठास के कारण ब्रजभाषा काव्य में अत्यंत लोकप्रिय रहा है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? गांधी जी का मानना था कि किसी भी देश की आत्मा उसकी अपनी भाषाओं में बसती है। वे अनुवाद कार्य को निम्नलिखित कारणों से आवश्यक मानते थे। ज्ञान का प्रसार, वे चाहते थे कि दुनिया भर का उत्तम साहित्य और वैज्ञानिक ज्ञान आम जनता तक उनकी अपनी मातृभाषा में पहुँचे। सांस्कृतिक एकता, दूसरी भाषाओं के अच्छे विचारों को अपनी भाषा में लाकर समाज की सोच को व्यापक बनाया जा सकता है। शिक्षा का सरलीकरण, छात्र अपनी भाषा में कठिन विषयों को अधिक आसानी से समझ सकते हैं, जिससे रटने की प्रवृत्ति खत्म होती है। अगला है, सप्रसंग व्याख्या करें। मानव का रचा हुआ सूर्य मानव को भाव बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। इसका उत्तर है, ये पंक्ति अज्ञे द्वारा रचित कविता हिरोशिमा से ली गई है। ये परमाणु बम के विनाशकारी प्रभाव का वर्णन है। कवि कहते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाया गया सूर्य यानी परमाणु बम जब हिरोशिमा पर गिरा तो उसने इंसानों को क्षण भर में भाप बनाकर उड़ा दिया। यह विनाश इतना भीषण था कि लोगों के शरीर तो जलकर खत्म हो गए, लेकिन उनकी काली छायाएं वहां के पत्थर और दीवारों पर अंकित हो गई। ये जली हुई छाया आज भी इस बात की गवाह है कि मानव की अपनी बनाई तकनीक किस प्रकार स्वयं उसी के विनाश का कारण बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।